संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। संत मत यानी संतों का विचार उनकी अपनी अनुभूति पर आधारित होता है। संत कभी भी किसी की सुनी सुनाई बात पर उपदेश नहीं करते। वह जो कुछ भी अपनी आंतरिक दृष्टि से देखते हैं, अपने अनुभवी ज्ञान के आधार पर जो कहते हैं, वह बात प्रमाणिक होती है। और सर्व संतों का एक ही मत है, सूरत शब्द योग है वो, आत्मा परमात्मा का मिलाप ये है। बाकी झगड़ा है, रगड़ा है, कथा है, कहानी है, मनोरंजन है, कुछ भी प्राप्ति नहीं है। दुल्हन को दूल्हे से मिलवाना है। शादी होते ही दूल्हा ले उड़ता है दुल्हन को, मायका छूट जाता है। खुद का घर, अपना घर, पति का घर उसका अपना हो जाता है। सारे अधिकार पति के घर में मिलते हैं। राजा के घर जाते ही रानी बन जाती है, सेठ के सेठानी बन जाती है, मास्टर के मास्टरनी बन जाती है।
सारे अधिकार ले लेती है वो। फिर आत्मा भी परमात्मा से मिलके परमात्मा की शक्ति का अधिकार ले लेती है। परमात्मा से तो मिलती नहीं, फिर बाकी अधिकार और शक्तियां नहीं मिला करती, धोखा मिलता है। जैसे एक पत्नी एक पति को छोड़ दे, 10, 20, 30 हैं, धोखेबाज है सारे, टाइम पास रहे सारे। जो आत्मा एक परमात्मा की भक्ति को छोड़कर 10, 20, 50 भगवानों को अपना बना लेती है, धोखा होगा। इसके श्वासों को लूट लिया जाएगा, धक्का मार के कुएं में फेंक दिया जाएगा इसको, न घर की रही न घाट की रही। ये दशा हो रही इस आत्मा की। संत जो भी देखते हैं अपनी अनुभवी ज्ञान शक्ति से, जो देखते हैं वही लिखते हैं, और जो लिखते हैं वही सत्य होता है। इसीलिए संत अपनी बात को प्रमाणिक मानते हैं। साईं फरमाते अपनी श्रीवाणी में, जब तक न देखूं अपनी नैनी, तब तक न मानो गुरु की बेणी। साहिब कहते हैं जब तक अपने तीसरे नेत्र से नहीं देख लूंगा परमात्मा की शक्ति को, गुरु की बात पर विश्वास नहीं करूंगा मैं। कह रहे हूं दरिया साहिब बिहार प्रदेश में आए संत मत के अमरलोक के ऊंचे संत हुए हैं। जो किछु देखा लिखा सोई भाखा, ज्ञान दीपक उर अंतर राखा। फैसला कर दिया है, जो कुछ मैंने देखा है वही कहा है, वही लिखा है, और आत्मज्ञान दीपक के चांदने में सबको सत्य कहा है। आत्मज्ञान मार्ग और माया का मार्ग ऐसे है जैसे दिन और रात है। दिन में सब दिखता है, हर वस्तु नजर आती है हमें। रात्रि को अपने ही घर में जब लाइट भाग जाती है, रस्सी पड़ी आंगन में, देखते हैं कहीं सरप तो नहीं हो, है तो रस्सी, उठा नहीं सकते। घरवाली आंख पकड़ेगी भाग के, रुको सरप होगा तो। क्या हो गया? शंका, शंका में डर, डर में सुख नहीं होता। लाइट आ गई, एकदम रस्सी दिखाई दी। वो क्या हुआ? भय दूर हो गया, शंका मिट गई, वस्तु ज्यों की त्यों दिखाई दे रही है। ये है आत्मज्ञान की दृष्टि। यह संसार ज्यों का त्यों दिखेगा हमें। सत्य को बनावट की जरूरत नहीं हुआ करती, झूठ को बनावट करनी पड़ती है। हीरा ज्यों का त्यों सच्चा हीरा रख दो सटूल पे, मेज पे, हीरा है वो। चमकने पत्थर को शीशे में पैक करके महल में रख दो राजा के, हीरा नहीं बनेगा, नहीं होगा।
लोग प्रभावित तो होंगे, अरे महल में रखा है, ये धोखा है। धोखा ये क्या महल में बैठने से और भोजन करने से 4 गुनी ताकत आएगी क्या हमारे भीतर? हाथ में रोटी धर के चौफड़ी में बैठ के भोजन कर लिया, वो भी संतुष्टि दे रहा है हमें। टोटे में भक्ति करे ताका नाम सपूत, मायाधारी मस्करे कहते गए ऊत। कबीर साहिब कहते हैं भाई गरीबी में मजदूरी करता है 500 रुपए की, 300 खर्च करके गुजारा कर रहा है, 200 रुपए बीमारी के लिए, जरूरी कार्य के लिए घरवाली को जमा करवा रहा है। 2.5 घंटे बैठ के भक्ति करके खुश होके जमीन पे बैठ के भोजन कर रहा है। वो है शहंशाहों का शहंशाह। मन में कुछ नहीं है, गाड़ी लाऊंगा लंबी, कोठी बनाऊंगा ऊंची, नहीं, तोल रहा है इतने घंटे भक्ति करिए मैंने आज। वो है मायाधारी मस्करे कहते गए ऊत। अरे मनुष्य तन मिला है भक्ति करने के लिए, धन वालों की दुनिया है यह, निर्धन के भगवान है। साहिब ने वैसे नहीं कह दिया है, सुनना है, सुन लो ध्यान से। 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे कमा के घर आ गया, न 5-6 कमरे, न सफाई की जरूरत है, न पोताई की जरूरत है, न मुरम्मत की जरूरत है। 15 बर्तन है, 10 मिनट में घरवाली साफ कर देती है। 1 बाल्टी पानी की रखी है, 2 मिनट में नहा के डाल के और साधना में बैठ जाता है। कबीरा गुरु की भक्ति बिन राजा भी गधा होए, मिट्टी लादे कुम्हार की फिर घास न डारे कोई। कबीर साहिब कहते हैं राजा है भक्ति नहीं करता, गधा खच्चर घोड़ा बनना पड़ेगा और लंबा ऊंट बनना पड़ेगा। बोझा ढोने वाले पशु हैं ये सारे, क्यों? पाप कर्मों का बोझा भी तो चढ़ा लिया। क्या करने आए थे यहां पर? बस मटर गश्ती। देखा देखी भक्ति का कभू न चढ़सी रंग, विपत्ति पड़े जो छाड़ सी ज्यों के चुली भुजंग। कबीर साहिब कहते हैं ये देखा देखी भक्ति कौन सी? चलो जी किसी देव के यहां चले जाएं तो, हाँ जी चलो भीड़ जा रही है, लग जाओ लाइन में जी। 2 घंटे तो कट गए जी। अब चलो पुजारी के साथ बात मारेंगे। और जी पुजारी जी ये लाल कपड़े कहां से लाए, ये पीले कहां से, ये गले में कहां से मोती, ये नग क्या क्या है उंगली में है? जी मंत्र ले आए। हाँ जी 1 8 में माला आ गई जी हमारे तो। यह देखा देखी भक्ति की कभू न चढ़सी रंग, इसका रंग नहीं चढ़ा करता, ये देखा देखी है। आत्मा के अंदर रंग चढ़ेगा, हाथ पे नहीं चढ़ा करता, होठों पे नहीं चढ़ा करता, वह अंदर रंगा जाएगा अंदर। तो भक्ति है भेद जान की, संतों की सुनना है। दशांत में ले लो। आग में प्रकाश है और गर्मी है,
पुस्तक में पढ़ने से ये बौद्धिक ज्ञान तो हो जाएगा कि आग में प्रकाश है और गर्मी है, लेकिन प्रकाश कैसा है, किस रंग का है, गर्मी की अनुभूति क्या होती है, यह पता नहीं चलेगी पुस्तक में। अग्नि जला लो, लकड़ी जला लो, फिर आग के रंग का पता चल रहा है, प्रकाश दिख रहा है, और गर्मी निकट हाथ गया जल गए होते भाई। तो बड़ी है भाई गर्मी, ये अनुभूति है, पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं। अब ये है अनुभूति, ये है संतों का ज्ञान, ये संतों का ज्ञान ऊंचा है, मौका है, भेद जान लो, भक्ति करके जीवन सफल बना लो, नहीं तो समय जा रहा है। टपक टपक टपक, मस्तक में कुंभक रखा है, कुंभक मैंने घड़ा, घड़े में श्वास रखे हैं और 9 द्वारों में टपक रहे हैं, 9 द्वारों में। और 9 द्वारों में जितना भी कर्म है ये बांधने वाला कर्म है, इसी का दंड मिलता है इस आत्मा को। 10वें द्वार पे जहां मालिक की शक्ति का वास है वहां हम जाते ही नहीं, कभी पता ही नहीं